अस्सलाम वालेकुम, मैं जी मोहम्मद यकूब। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल आपका हमारे चैनल के ताकि वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो अनमत न्यूज़ की वीडियो का टाइटल तो हिंदी में सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर जाते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का एक ट्वीट उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। एक्ट्रेस के इस ट्वीट की वजह से उन पर भारतीय सेना का मजाक उड़ाने और उनके अपमान का आरोप लगा है। ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट के वायरल होते ही सोशल मीडिया की दुनिया में हंगामा मच गया और ऋचा चड्ढा के खिलाफ लोग जमकर कमेंट्स करने लगे। ऋचा चड्ढा के इस कमेंट पर बवाल मचने के बाद एक्ट्रेस ने अपनी सफाई पेश कर दी है। ऋचा चड्ढा ने हाल ही में एक ट्वीट में अपने पहले के ट्वीट पर माफी मांगते हुए लिखा, हालांकि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी मेरे 3 शब्द जो विवादों में खींचे गए, इन्होंने किसी को दुख पहुंचाया हो तो मैं माफी मांगती हूं और ये भी कहना चाहती हूं कि मेरे शब्दों ने अनजाने में मेरे फौजी भाइयों को दुख पहुंचाया हो, जिसका खुद मेरे नाना जी एक लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर एक हिस्सा भी रहे हैं, तो मैं माफी मांगती हूं। जिन्हें 1960 में लड़े भारत चीन युद्ध में पैर में एक गोली लगी, मेरे मामा जी भी एक पैराट्रूपर थे, ये मेरे खून में है। ऋचा चड्ढा ने आगे कहा कि एक पूरा परिवार इस दुख को झेलता है जब उनका एक सदस्य देश की सेवा करते हुए शहीद हो जाए या फिर बुरी तरह से घायल हो जाए, जिससे मुझ जैसे लोग बनते हैं, और मैं निजी तौर पर जानती हूँ कि इससे कैसा लगता है। ये मेरे लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ऋचा चड्ढा लोगों के निशाने पर आ गई। दरअसल हाल ही में भारतीय सेना के अधिकारी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने जैसे आदेशों का पालन कर रही है, जिसके लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. इसी बयान को सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए ऋचा चड्ढा ने एक ट्वीट कर लिखा था, गलवान हाय कह रहा है। ऋचा के इस ट्वीट को गलवान में हुए भारत चीन के बीच सैन्य संघर्ष से जोड़कर देखा गया, जहां भारतीय सेना के कई सैनिक शहीद हुए थे। इसके बाद ऋचा पर भारतीय सेना का मजाक उड़ाने का आरोप लगा, जिसके बाद एक्ट्रेस के इस बयान पर राजनीति भी गर्मा गई और उनके इस ट्वीट की भरपूर निंदा की गई। बता दें कि ऋचा चड्ढा पीएम मोदी और बीजेपी विरोधी हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ती। अब उन्होंने भारतीय सेना का मजाक उड़ाते हुए सरकार को भी घेरने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऋचा चड्ढा की अच्छे से फटकार लगा दी। चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको मनजिंदर सिंह सिरसा का वो वीडियो जिसमें वो ऋचा पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऋचा चड्ढा जो कि एक बॉलीवुड की 3rd ग्रेडेड कलाकार है और हमेशा ही भारत के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने में वो सबसे आगे रहती है और कांग्रेस समर्थक है, राहुल गांधी की उपासक है। ऐसी ऋचा चड्ढा ने फिर से एक बार भारत की सेना को अपमानित करने का काम किया है। जब भारतीय सेना के उत्तरी कमांडर से ये पूछा गया कि पीओ के बारे में आपकी क्या रणनीति, और उन्होंने ये कहा कि जब भी हमें देश होगा हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर हमला कर उसको वापस अपने साथ ला सकते हैं। ऐसे में ऋचा चड्ढा उस भारतीय सेना का अपमान करे, उनको मौक करे, ये कह के गलवान याद कराए। गलवान भी भारत का गौरवमय इतिहास है। हमारे 20 सैनिक जरूर शहीद हुए, लेकिन हमने चाइना के को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसमें से एक सिख सैनिक ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपने केवल खाली हाथों से मारकर खत्म करने का काम किया चाइनीज सेना का। और ऐसे में आप उन शहीदों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करो, भारतीय सेना की अपमानजनक टिप्पणियां करो। मैं बॉम्बे की पुलिस से कहना चाहता हूं, मुंबई पुलिस से तुरंत इस ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करे।
एप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, ताकि ऐसे लोग जो भारत का अपमान करना, भारत की सेना का अपमान करना एंजॉय समझ करते हैं और अपनी शौहरत को बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय सेना को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, ऐसी जिंदगी में दोबारा कोशिश ना कर सके। मुझे तो सर ये एक ना सियासी भी लगता है, अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ना इसने ये रिवाज बोले हैं, लेकिन अपनी आर्मी के खिलाफ मैं तो कहता हूँ किसी भी कंट्री की आर्मी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। इवन कि इनकी आर्मी तो चलो हमारे यहाँ तो कुछ थोड़ा सा चल रहा है, हमारे यहाँ तो शुरू से चल रहा है, विंग्स है, फिर भी 50 साल हो चुके हम कभी आर्मी के खिलाफ बोले ही नहीं, तो अब बोलना शुरू किया है। वो भी हालात मजबूर होकर बोले, लेकिन आपकी आर्मी आपके शुरू से लेके भाई ना जमहूरियत में है ना वो करप्शन में है, तो आपके अभी का कोई ना लेफ्टिनेंट जनरल ना कर्नल ना कोई मेजर मैंने कभी इन्वॉल्व नहीं सुना किसी भी करप्शन में। हमारे आर्मी में और किसी के पास इतने बिलियनियर है, इतने कोई भी किसी के पास इतनी नहीं है जायदाद जितनी पाकिस्तान के जनरल के पास भाई यार रिसेंटली जो है मुनीर पाकिस्तान के बने लेफ्टिनेंट जनरल, उनका पता बिलियनियर है, पता है मुझे, अरबों खरबों का मालिक है, वो पहले ही बता दिया गया है, तो अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ मेरा भाई। आज चलो वो वीडियो नहीं है बताने की, कभी और वो बोलेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, मुझे ये बात इस लड़की की अच्छी नहीं लगती, जो भी ये चड्डा इसका नाम है, रिचा चड्डा, जो भी इसका नाम है यार, नाम से क्या लेना देना, लेकिन मुल्क की खातिर इस तरह नहीं करना चाहिए, अच्छे लफ्जों में बोलना चाहिए, अपनी आर्मी की इज्जत करनी चाहिए। बोलते हैं तो क्या हम सही करते हैं यार, मैंने पहले बोला है कि हम कभी भी नहीं बोले, 50 साल हो गए, 75 ईयर्स हो गए, आज हमें ये देख लो हम बोले हैं तो मजबूर होके बोले, क्योंकि उन्होंने जिस तरह दुनिया ने देखा रुखसार भाई की आर्मी, बाजवा साहब ने 450 मिलियन रुपए लिए हैं। और यार सरेआम कह रहे हैं, यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमें किसी पॉलिटिकल अगर कोई पार्टी आती है ना पाकिस्तान में, तो उनसे कोई सरोकार नहीं, हमें सब सरोकार है पाकिस्तान आर्मी से। तो इसका मतलब पाकिस्तान को होल्ड कौन कर रहा है भाई? इसी वजह से अब हमारी आवाम बोल रही है, लेकिन वो भी जो नीचे आवाम है ना, हमारे फौजी जवान बॉर्डर उनके लिए सिर्फ जनरल बड़ों के लिए, वो करप्शन करते हैं, बेचारे छोटे जो तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, अपने मुल्क की खातिर जीतते मरते हैं, लेकिन बड़े जो होते हैं ना तो किसी जंग में मुलव्वस होते हैं, सिर्फ इन्हें तो आर्डर ही बोलना होता है, ना इनके बच्चे मुलव्वस होते हैं, ना ये खुद होते हैं। तो हम इसलिए खड़े हुए हैं कि हमें अब खड़ा होना पड़ेगा मुल्क की खातिर, ये नहीं भी इनको गोलियां इनके ऊपर चलाए, वो हमारे ऊपर चलाए, सिर्फ लफ्ज बोल रहे हैं, आप सिर्फ अब एक हाथ बंदी में रहे, जिस तरह आर्मी चीफ ने भी कल बोल दिया भाई कि हम अब जमहूरियत में नहीं होंगे, हम अपना मजाक नहीं करना चाहते, कौन सा तो लेकिन इंडियन को चाहिए भी, इंडियन की आर्मी तो इस तरह मुलव्वस भी जमहूरियत में नहीं है, तो ये सौरत ने अच्छा नहीं किया बोल के इसको चाहिए माफी मांगनी, बल्कि उन्होंने वो कह रही मैंने माफी मांगी, लेकिन ये जो एक सिख भाई है वो कह रहे हैं ये तो अपने मोदी सरकार की हुकूमत है उनके खिलाफ ही बोलती है। चलो जी, उम्मीद करते हैं अच्छा वीडियो लगी होगी, कि वीडियो लगी हो तो मैं जरूर सब्सक्राइब भी मिलता है वीडियो में सुनाता हूं, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।